तो यार हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है मुसलमानों के लिए। तो पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान ही हमारा था। ये तो चंद कांग्रेसी सत्ता के दलालों की वजह से हमारे भारत देश का विभाजन हुआ और एक पाकिस्तान बना दिया है। तो अब मुसलमानों की भी मेंटेलिटी चेंज हो रही है और ये विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा है कि ये वोट बैंक हमारा था, ये बीजेपी के पास क्यों जा रहा है। तुर्की ने दोस्ती के नाम पे भारत देश के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि तुमने धर्म देख के टारगेट करा, हम धर्म बता के तुम्हारे को टारगेट करेंगे। 71 में क्यों नहीं लिया पीओके वापस, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। इस ऑपरेशन सिंदूर को जी मैं आज इस तरह से देख रहा हूँ, जो 2014 से पहले आतंकवादी संगठन और आतंकवादी मानसिकता रखने वालों को जो सरकार पिछली जवाब नहीं दे पाई, इस बार इस 11 साल वाली सरकार ने उन आतंकवादियों को और आतंकवादी मानसिकता रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। आज देश की जो देश में प्रेजेंट सरकार है। लेकिन राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी ने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया, पीओके लेने का वक्त था, काहे नहीं पीओके लिया। पीओके 65 में क्यों नहीं लिया, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। 71 में क्यों नहीं लिया पीओके वापस, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। कारगिल में क्यों नहीं लिया, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि देश के माहौल को ख़राब करने वाली बात कर रहे हैं कि देश का सौदा, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने देश का सौदा किया है। यार हमेशा से तुम झूठे मक्कार, ये जितने भी विपक्षी दल हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी, इन्होंने हमेशा से देश का सौदा करते आ रहे हैं। जैसे खुद सौदा करते आ रहे थे, ऐसे ही दूसरी पार्टी को भी समझ रहे हैं। ये उस पार्टी से जवाब मांग रहे हैं जिसने इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का कोई खून खोलता नहीं है, वो सिर्फ जब कैमरा ऑन होता है तो कैमरा के सामने वो दिखाते हैं कि 56 इंच का सीना, और खून खोलने वाला बात सिर्फ कैमरा पे करते हैं, कैमरा बंद, खून खोलना बंद। इस पे क्या कहेंगे। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस ऑपरेशन सिंदूर से परेशान यूं हैं ये लोग, क्योंकि अब उन्होंने जितने भी ये जो आतंकवादी अटैक हुआ था, जो 27-28 लोगों को मारा गया था पहलगाम के अंदर, मैं देख रहा हूं देश के अंदर पहली बार इन आतंकवादी संगठनों को और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है हमारे भारत देश की सेना ने और हमारे भारत देश की सरकार ने। और अब इनको ये जो है, इनको ये ऑपरेशन सिंदूर हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को फ्री हैंड किया था, उन आतंकवादियों के 9 अड्डों को उड़ाने का काम किया था। जो कांग्रेस पार्टी आज तक भी एक भी आतंकवाद को, जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, आज तक एक आतंकवादी को फांसी देने का काम नहीं किया है, और फांसी अगर दी है तो बीजेपी के टाइम के अंदर ही दी गई है। संजय राउत हैं, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बड़े नेता कहते हैं, और वो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर रहा ये फेलियर है, इसका कोई सक्सेस वो मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो सक्सेस नहीं हुआ, ये फेल चला गया। आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ? ऑपरेशन जो सिंदूर है, ये असल में बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि उन आतंकवादी संगठनों ने, उन आतंकवादियों ने जब हमारे पहलगाम के अंदर जब अटैक किया, जो इनोसेंट 27-28 लोगों को मारा गया, कि उन्होंने जब उनको गोली मारी थी तो ये कहा था जाओ नरेंद्र मोदी को बताओ जाकर। तो उनको मतलब एक समुदाय को टारगेट करके मारा गया था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख के ये बताया गया, उन आतंकवादियों को ही नहीं पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि तुमने धर्म देख के टारगेट करा, हम धर्म बता के तुम्हारे को टारगेट करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत देश का 2% भी नुकसान नहीं हुआ है, 90% नुकसान उन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों का और पाकिस्तानी करप्ट सरकार का हुआ है। और हमारी सरकार और हमारी आर्मी कभी इनोसेंट लोगों को नहीं मारती, जबकि उन्होंने इसी बीच में, इस लड़ाई की जंग के बीच में हमारे मतलब के इनोसेंट लोगों को भी मारा गया था। लेकिन हमारी आर्मी ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने सिविलियन का भी ध्यान रखा गया, सिविलियन को बचाते हुए, और उन आतंकवादियों को मारा गया जिनसे पूरा देश का माहौल खराब रहता है।
अच्छा, हमारे देश के अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हर बार जो होता था लेकिन इस बार उसका बिल्कुल विपरीत रहा। जो देश के विपक्ष कुछ खास लोग हैं उनको हजम नहीं हो रहा है ये बात, जिस तरीके से अल्पसंख्यक लोग खुल के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, सरकार के साथ कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहे हैं, ये हजम क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहेंगे इस पर? असल में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा इन सारे अन्य विपक्षी दलों को। असल में 1947 से लेकर 2014 तक इन अन्य विपक्षी दलों ने, इन मक्कार झूठे फरेबियों ने हमारे भारत देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम की एक दीवार खड़ी कर रखी है। हमेशा 50-60 साल पूरे हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके रखा, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक नफरत का जहर घोल के रखा। भारतीय जनता पार्टी जब से देश के अंदर आई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेके चल रही है, सभी समाजों के लिए काम कर रही है। आज जैसा कि आज देख रहे होगे पूरे मैं मीडिया के चैनलों के माध्यम से बता रहा हूँ, आज देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी मक्कारी पहचान चुके हैं और इस 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख रहा है मुस्लिम समाज भी। और जब कामों को देख रहा है, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, सभी समाजों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो अब मुसलमानों की भी मेंटेलिटी चेंज हो रही है। और ये विपक्षी दलों को हजम नहीं हो रहा है कि ये वोट बैंक हमारा था, ये बीजेपी के पास क्यों जा रहा है। बीजेपी के पास जाने का एक रीज़न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ चल रही है और सभी समाजों के लिए काम कर दिखा रही है। अच्छा, संजय सिंह दिल्ली के ही नेता हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना के पराक्रम और बहादुरी का श्रेय बटोरने का काम कर रहे हैं, जबकि ये जो पूरा हुआ ये सेना का है, प्रधानमंत्री का नहीं। आपको लगता है ये प्रधानमंत्री जी ये पूरा जो श्रेय है वो अपने ऊपर लेने का काम कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट बटोरने का काम कर रहे हैं? असल में वोट बटोरने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही है। मैं आपकी बात रोककर एक बात और कहना चाहता हूँ, सेंटर के कामों को देख रही है जनता। आज 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रखी है। आज हमारे भारत देश को तेज गति से तरक्की की ओर दौड़ाया जा रहा है। जो जितनी भी विदेशी ताकतें थी, आज से पहले जितनी भी विदेशी ताकतें थी कांग्रेस टाइम के अंदर 2014 से पहले हमारे भारत देश को आंख दिखाती थी, वही सारी विदेशी ताकतें आज नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर चल रही हैं। और ख़ास तौर से वो मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ जो कांग्रेस टाइम के अंदर भारत देश को आंख दिखाती थी, आज वही सारी मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं, हमारे भारत देश के अंदर इन्वेस्ट भी कर रही हैं। अच्छा, तुर्की को क्या लगता है सबक सिखाने का वक्त आ गया? जिस तरीके से तुर्की ने इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का साथ दिया, जितने भी ड्रोन आए इंडिया में वो सारे तुर्की ने उनको ऑपरेटर तक दे दिया पाकिस्तान को हमारे खिलाफ, जबकि हमने ऑपरेशन दोस्त तक चलाया प्रधानमंत्री जी ने। ये किस तरीके से देख रहे हैं? इसका क्या इलाज है? तुर्की का खासतौर पर खुल के व्यापारी संगठनों को बहिष्कार करना चाहिए? देखो, बहिष्कार तो ठीक है, करना चाहिए। बहिष्कार से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये वही तुर्की है, जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारा सबसे पहला भारत देश है सबसे पहला जिसने सबसे पहले तुर्की के अंदर मेडिकल रिलीफ भेजा था। मेडिकल रिलीफ भेजने का मतलब ये था कि वो जो तुर्की है वो हमारा फ्रेंड है, नरेंद्र मोदी जी का फ्रेंड है, हमारे भारत देश का फ्रेंड है। तो इस वजह से सबसे पहले मेडिकल रिलीफ भेजने का काम करा था जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था। और आज इसी तुर्की ने दोस्ती के नाम पे भारत देश के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, क्योंकि इस तुर्की ने पाकिस्तान अभी जंग के दौरान में पाकिस्तान को ड्रोन देने का काम किया था, असला देने का काम किया था भारत देश के खिलाफ, उसी भारत देश के खिलाफ जिस भारत देश ने भूकंप के टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा रिलीफ देने का काम किया था। आज उसी तुर्की ने भारत देश के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये अपील करता हूँ कि इस तुर्की का पूरे तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी जी से बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस तुर्की से हमारे जितने भी मामलात हैं इन सबको ख़त्म किया जाए। और तुर्की को आने वाले टाइम के अंदर अगर तुर्की इस तरीके की हरकतें करेगा तो तुर्की को भी आने वाले टाइम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया है, वैसे ही तुर्की को भी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि भारत देश आज 2014 से पहले वाला भारत देश नहीं है, ये 2014 के बाद का भारत देश है। अगर भारत देश की तरफ अगर कोई आंख उठाने का काम करता है तो आज भारत देश की सेना और देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आंख निकालने का काम करते हैं। इसके माध्यम से फिर एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, ख़ासतौर से मुस्लिम कंट्रियों को,
यार हमारे देश के अंदर कभी बर्मा से घुसपैठिए आ जाते हैं, मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, कभी बर्मा से आ जाते हैं, कभी बांग्लादेश से आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान से आ जाते हैं। तो यार हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है मुसलमानों के लिए, क्योंकि दूसरे जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो यही सोचकर आ रहे हैं कि भारत देश अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं मुसलमान अगर सुरक्षित होगा तो वो आने वाले टाइम में, और अभी भी वो भारत देश है, वो भारत देश है। क्योंकि आने का रीज़न यही है क्योंकि मुसलमान, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत देख लो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बम विस्फोट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही, मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ यहाँ से भारत से जाके कोई आरएसएस बम थोड़ी फोड़ रही है, कोई भारत से जाकर कोई बीजेपी बम थोड़ी फोड़ रही है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान अगर सुरक्षित है तो वो भारत देश है। और भारत देश के अंदर भी मुसलमान कहाँ सुरक्षित है? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ एक एक मुस्लिम व्यक्ति सुरक्षित है। अच्छा, पीओके को लेके क्या स्टैंड, क्या प्रधानमंत्री ने तो क्लियर कर दिया है कि पीओके हम लेंगे, और वो हमारा पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पे ही बात होगी। देश के लोग, आम लोग क्या चाहते हैं? पीओके हमारा है, ये ध्येय है हमारे अंदर। भाई देखो, पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान ही हमारा था। ये तो चंद कांग्रेसी सत्ता के दलालों की वजह से हमारे भारत देश का विभाजन हुआ और एक पाकिस्तान बना दिया। इन्होंने सत्ता पाने के लालच में देश के टुकड़े कराए थे इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने। ये क्योंकि उस टाइम में कांग्रेसी जितने भी थे, इन्होंने अपनी सत्ता पाने के लालच में भारत देश के टुकड़े कराए थे। और जब भारत देश का विभाजन हुआ, भारत देश के टुकड़े हुए, तो उसके अंदर लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट लोग मरे थे। वो किसकी देन थी? वो कांग्रेस सरकार की ही देन थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार पाकिस्तान के टुकड़े, एक टुकड़ा नहीं चाहिए हमारे को, पाकिस्तान के कम से कम 5 टुकड़े होंगे। जब हम पीओके वापसी लेंगे तो 4 टुकड़े पाकिस्तान के, इसके अलावा भी और होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लेकर माहौल ख़राब हो चुका है। वहाँ की जो आम जनता है, जो इनोसेंट लोग हैं, वो पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी और आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान सरकार नहीं चला रही है, पाकिस्तानी सिस्टम नहीं चला रहा है, आज पाकिस्तान को चलाने वाले आतंकवादी संगठन हैं। हम आखिरी में एक सवाल हम आपसे बस लेना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और इंदिरा गांधी, अभी कुछ लोगों को इंदिरा गांधी का वो काल याद आ रहा है, आप किस देख रहे हैं? इंदिरा गांधी का काल रहा और ये प्रधानमंत्री का काल, दोनों में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? अरे भाई, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का। कांग्रेस टाइम के अंदर पूरे भारत देश के अंदर छोटे बड़े राइट्स मिला के अगर लगाए जाएं तो 55,000 राइट हैं। उन 55,000 राइट्स के अंदर में से 8,183 राइट्स वो हैं जिसमें 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार की कैजुअलिटी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उन्हीं इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं शायद, जो 84 के अंदर उन कुछ 2-3 लोगों ने जब इंदिरा को मारा था, इंदिरा गांधी की हत्या की थी, कि इंदिरा गांधी की हत्या 2 लोगों ने की थी, 3 लोगों ने की थी, याद होगा आपको, लेकिन उसका खमियाजा पूरी सिख बिरादरी को भुगतना पड़ा था कि यहाँ दिल्ली के अंदर कम से कम 20 से 25 हज़ार सिख भाइयों की हत्या कराने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो विपक्षी दल है, जो आज हमारे देश के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी फैला रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, सच्चाई के साथ काम कर रही है। देश की जनता इन मक्कारों को, इन बहरूपियों को समझ चुकी है और देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। पसंद करने का भी एक रीज़न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को काम कर दिखा रही है।